फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनके दिल की बातें क्या हैं, डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनकी करंट डीप फीलिंग्स एंड जो भी इमोशंस हैं आपके लिए क्या है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपको। क्या सोच रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए उनकी डीप फीलिंग्स एंड थॉट्स इमोशंस क्या हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो रिलीजियस फैक्टर्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इट्स सेफ फॉर यू टू लव, कॉलिंग इन योर सोलमेट, लव योर सेल्फ फर्स्ट, पैशन एंड केमिस्ट्री। ये सब कार्ड्स आपके लिए आए हैं, उनकी बातें, उनके दिल की बातें। आपसे क्या कहना चाहते हैं वो, इस समय उनके दिल में क्या सोच चल रही है इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। तो सबसे पहले जिस कार्ड पर मेरा ध्यान जा रहा है वो है रिलीजियस फैक्टर्स। तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, और जिसके बारे में ये बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, चाहे आपसे शेयर करते हो या ना करते हो, लेकिन इनके दिल दिमाग में ना ये बात हमेशा चलती रहती है कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं आप दोनों के बीच में, जो सिचुएशंस एक अलग अलग तरह की हैं, डिफरेंसेस हैं, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, एज डिफरेंस हो, किसी और तरह के डिफरेंसेस हो, या फैमिली का जो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो, एक बहुत ज़्यादा लिबरल हो, कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक जैसे नहीं होकर कहीं कुछ चीज़ें हैं जो अलग अलग हैं, जिस वजह से चीज़ों को एक साथ लाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और उसके लिए इन्हें अपना स्टैंड लेना, इन्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखाना, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेना इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत मायने रखता है वो चीज़ कि वो उस सिचुएशन को ये अपने कंट्रोल में लेकर इस रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट्स, कुछ चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी हूँ। तो इस बारे में बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, एंड 24/7 आप इनके दिल दिमाग में रहते हो, आप भी रहते हो, वो बातें भी रहती हैं कि कैसे एक हों, क्या करें क्या नहीं करें। बट आपकी छवि जैसे इनके जहन में, इनके दिल दिमाग में छाई रहती है, चाहे इनके आसपास जितने भी लोग हों, जितने भी तरह के ऑफर्स इनके पास आ जाएं, डिस्ट्रैक्शंस आ जाएं, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन, जो कंप्लीशन, जो बॉन्डिंग आपके साथ महसूस करते हैं ना, जो कंफर्टेबल आपके साथ फील करते हैं, एक अलग सा कंफर्ट है, एक अलग सा सुकून है, वो किसी के साथ नहीं महसूस करते। तो ये सब चीज़ें इन्हें बार बार आपकी तरफ लौटने के लिए मजबूर करती हैं, आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर करती हैं, चाहे आप दोनों के बीच में जितने भी हफ्तों से, महीनों से बातें ना हो रही हों, या बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सा आप दोनों के बीच में कनेक्शन चल रहा हो, जहाँ पर बात होती है तो बड़ी खिंचाव सा, एक खींचतान सी रहती है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड इनको पता है कि आपके साथ मिलना यूं ही नहीं था, कुछ ना कुछ डेस्टिनी में लिखा था, जिस वजह से ये आपसे जुड़े हैं। कुछ ना कुछ पिछले किसी जन्म का, कुछ पूर्व जन्म का कुछ अधूरा रह गया है, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको मिलकर कंप्लीट करना है। किसी पर्पस से आप लोग इस लाइफ टाइम में जुड़े हो, इनको कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड, पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ आभास होते हैं, हो रहे हो सकते हैं, और एक सोल टू सोल क्रेविंग जो होती है ना, एक अलग सा खिंचाव, जब आपके भी दिल में कई बार एक अलग सा खिंचाव किसी एक इंसान के लिए होता है, तो वो जस्ट एक अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, जो इमोशंस हैं सोल लेवल पर, एक जो इंटेंसिटी बहुत हाई लगती है, एक दूसरे से मिलने की क्रेविंग होती है, वो ये बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। तो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके साथ एक लाइफ जीना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस समय। आपने जो प्रेयर किए हैं, जो दुआएं मांगी हैं,
कह सकते हैं कि यूनिवर्स उन्हें पूरा करता नज़र आ रहे हैं। इस समय ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके साथ वापस आगे बढ़ना चाहते हैं। विजुअलाइजेशन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये प्रेयर करते नज़र आ रहे हैं डिवाइन से, यूनिवर्स से, या अनइंटेंशनली भी आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। आपकी यादें, जो आपकी बातें हैं, वो इनके दिल दिमाग से नहीं निकलती हैं। आपकी छवि को भुला नहीं पाते हैं। आप इनके ड्रीम्स में बहुत आ रहे हो सकते हो। तो ये जो है ना, ये इन्हें भी एक तरह की दुविधा में डाल देता है कि किसी के साथ इतना ज़्यादा गहरा रिश्ता, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे हो सकता है। वापस जुड़ने की एनर्जीज़ हैं, वापस आपको अपनी लाइफ में लाना है। चाहे जितने भी चैलेंजेस हैं, इन्हें पता है कि इन्हें आप ही के साथ कंप्लीशन में जाना है। आप ही इन्हें फुलफ़िल करते हो। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हो। को डिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के साथ। एक दूसरे की आदत बहुत ज़्यादा है। हर बात शेयर करना, हर चीज़ में एक दूसरे के साथ राय लेना, चीज़ों को मिलकर करना। या ये अगर उतने एफ़र्ट्स अपनी तरफ से नहीं भी डालते तो आपकी तरफ से हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो इनसे बातें करते हो, आप जो अपनी तरफ से एफ़र्ट्स या इस रिश्ते को बनाकर संवार कर रखने के लिए जो चीज़ें करते हो ना, वो सब हमेशा ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो सब करते रहो। तो उन्हीं चीज़ों की वजह से, उन्हीं एफ़र्ट्स की वजह से एक ऐसी लेवल पर आप लोगों का रिश्ता पहुंचा है कि वो तोड़े भी टूटे ना। वो जो एनर्जीज़ होती है ना, कि चाह कर भी आपसे दूर नहीं हो सकते। एंड अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है, कहीं आपके मन में डाउट हैं, कहीं आप इनके ऊपर उतना आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, जो भी इन्होंने आपके साथ चीज़ें की हैं, जहाँ पर भी आपका विश्वास टूटा है, दिल दुखा है, तो ये अभी यही कहना चाहते हैं आपसे मिलकर, यही कहना चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो। ये प्यार आपके लिए सेफ़ है। आप डरे नहीं कि सिचुएशन ऐसी है कि शायद आगे चीज़ें साथ ना बढ़ें, चीज़ें आगे ना बढ़ें। तो ये यही कहना चाहते हैं कि इट्स सेफ़ फॉर यू टू लव, कि अपने दिल को ओपन रखो, क्लोज़ नहीं करो, हील करो अपने हार्ट को। आपसे मिलकर बहुत कुछ चीज़ें आपको समझाना भी चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट वापस जीतना चाहते हैं। पैशन और केमिस्ट्री है, पैशन है, केमिस्ट्री है, तो बिल्कुल आपके लिए अट्रैक्शन बहुत है। दोनों को ही, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे होगे। एक अलग सा मैग्नेटिक पुल कह सकते हैं कि आप दोनों ने शेयर की है, वो बॉन्डिंग, वो साथ, वो कंपैटिबिलिटी, वो जो प्यार है, वो इमोशंस का जो एक्सचेंज होना होता है, वो सब चीज़ें आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एक बहुत ही प्योर, एक अनकंडीशनल वे में रही है आप दोनों की एक दूसरे के लिए। तो वही सब पैशन, वही सब अट्रैक्शन वापस से बिल्ड हो रहा है। आपके साथ की जो भी मोमेंट्स हैं उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। आपके साथ वो टाइम जो पास्ट का था ना, वो फिर जीना चाहेंगे। एक सीरियसनेस है यहाँ, कमिटमेंट की तरफ ले जाना चाहते हैं। कुछ लेसन्स इन्हें भी मिले हैं, जो भी इन्होंने आपको हर्ट किया है, कुछ गलत डिसीजंस लिए, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ में है। चलिए देखते हैं इन्हें क्लैरिफाई करके। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो प्लीज़ करें। तो अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं रिलीजियस फैक्टर्स क्या बताना चाहता है। वही है, रातों को सो नहीं पाते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है। जो सिचुएशंस आप दोनों के बीच में चैलेंजेस हैं ना, आपसे भी शेयर नहीं कर पाते। इनके परिवार की बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, बहुत सारी पाबंदियां इन पर हो सकती हैं। बहुत तरह की चीज़ों की वजह से हो सकता है कि इन्होंने आपसे दूरियां बना ली हो, आपको कुछ भी गलत, मतलब कुछ भी बात बोल दी हो। तो वो सब चीज़ें ना इन्हें बहुत ज़्यादा रातों को डिस्टर्ब करती हैं। सो नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस बहुत रहता है। हेडेक हो सकता है, एक डिप्रेशन सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा लो फील करने लग जाते हैं कि कैसे करें, क्या करें। एक हेल्पलेसनेस वाली होती है ना, एक मजबूरी सी लगती है इंसान को कि चीज़ों को कैसे संभालें, क्या करें, किस तरह से, किस दिशा में जाएं, किससे मिलें, कैसे चीज़ों को
वापस से ठीक करें। ये जो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं वो इन्हें बड़ा ज़्यादा परेशान करता है। जजमेंट लाना चाहते हैं, न्याय लाना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यूनिवर्स इनको बहुत कुछ गाइड कर रहा है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप क्या है? ये बहुत ज़्यादा पोजेसिव है आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, आपको खोना नहीं है, आपको किसी के और के साथ नहीं देख सकते, किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। आप किसी के साथ अगर इन जनरल भी अगर आप मिलोगे ना तो इनको जेलसी हो जाएगी। एक बहुत डीप अटैचमेंट है आपके साथ, ओवर पोजेसिव है, ऑब्सेशन है एंड बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपके लिए। तो इस समय तो बहुत ही ज़्यादा आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें पता है सिचुएशन पूरी तरह से स्टक हैं, एक हैंगमैन वाली एनर्जीज है जहाँ पर चीज़ें बिल्कुल मूव नहीं हो रही, लेकिन इनका दिमाग पूरी तरह से कह सकते हैं दौड़ लगा रहा है कि क्या करें, किस तरह से रास्ता निकालें, बैलेंस बनाकर रखने की कोशिश करें चाहे जितने भी चैलेंजेस हैं। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, इन्हें पता है ये आपके बिना नहीं जी पाएंगे, वो वाली एनर्जीज है। और यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप दोनों को वापस एक करेगा। इट्स सेफ फॉर यू टू लव। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर पैशन भी है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ जो भी नेगेटिविटीज़ रही है ना आप दोनों के बीच में, जब रिश्ता ख़राब हुआ या आप लोग जब साथ थे तो कुछ नेगेटिव सिचुएशंस आप दोनों के बीच में आती जाती रहती होंगी, या लोगों की नज़र बहुत लगती थी, ईविल आई बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत अगेंस्ट थे। तो वो सब चीज़ों के बारे में ना ये आपको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि डरो नहीं आप। जो भी नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन आप दोनों के बीच में पास में हुई हैं, चाहे जितने भी नेगेटिव हो गए हों, उस समय ओवर पोजेसिव हो गए हों, जिस भी तरह से इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, मिसट्रीट किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, तो ये अभी उस पैटर्न से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, उन सिचुएशन से, उन एनर्जी से खुद को हील कर रहे हैं ताकि इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें, आपको बता सकें, आपको प्रूव कर सकें, आपको समझा सकें कि आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस रख रहे हो ना तो ये चीज़ इनको बड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। अब आप उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, उतना ज़्यादा ओपन नहीं हो, उतनी ज़्यादा बातें नहीं करते हो, जो भी चीज़ें हैं आपकी तरफ से उतने एक्सप्रेसिव नहीं हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनको बड़ा जेलस भी करती हैं, इनसिक्योर करती हैं एंड बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसी एनर्जीज़ हैं। स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं और इस रिश्ते को हील भी करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट। आप ही के साथ सेलिब्रेशन में आना है, आप ही के साथ सक्सेस लानी है। अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन या फ्रेंड्स या फैमिली की वजह से, जैसे रिलीजियस कास्ट कल्चर, जो भी रीजंस की वजह से या आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, रिश्ता एंड किया था, तो अब एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा इनके लिए, ये डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन ये आपके साथ एक यूनियन में आने के लिए, रीयूनियन में आने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए ये कुछ सिचुएशंस को फाइनली जैसे रिलीज़ भी करते नज़र आ रहे हैं। अपने में वो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ों को एंड करके अपने में कुछ बदलाव लाकर आपके साथ एक यूनियन में आए। जो भी पास्ट की गलतियां रही हैं उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो इन्होंने जो भी डिस्टेंस बनाया, जिस भी तरह से आपका दिल दुखाया, तो उसके बाद ये यही कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को हील करो। ये कुछ सिचुएशंस को छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं। अभी तक अगर अपने परिवार या दुनिया को का सोचकर आपसे डिस्कनेक्ट रह रहे थे ना, तो अब आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। उन सिचुएशंस को पीछे छोड़कर आपकी तरफ आना है, इस चीज़ की क्लैरिटी है। बर्डन्ड है, जिम्मेदारियां हो सकती हैं, परिवार के बड़े हो सकते हैं या किसी तरह की कुछ भी चीज़ें हैं, लेकिन कंप्लीशन आपके साथ है। आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आपको हील करना है।
अब अपने आप से प्यार करते नज़र आ रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति। इनको कहाँ सुकून मिलता है, इनको कहाँ खुशी मिलती है, उस दिशा में बढ़ते नज़र आ रहे हैं, मतलब आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। बैलेंस लाना चाहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। सब्र बहुत बना कर रखा है, ऐसा नहीं है कि ये एकदम से चीज़ें कर रहे हैं, बहुत पेशेंटली हर चीज़ सोच समझ कर हर एक कदम ले रहे हैं, लेकिन इन्हें पता है आप ही की तरफ बढ़ना है। आपने बहुत इस रिश्ते को सींचा है और इन्हें बहुत गाइड किया है बहुत सिचुएशन में, अब ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री, दूर से आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते रहते हैं, स्टॉक करते हैं आपसे। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, सोशल मीडिया पर ही आप लोग कनेक्टेड हो। इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं इनके, नज़रें आप ही पर बनाई हुई हैं और पास्ट से कहीं ना कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। जो भी और सिचुएशंस हैं उनमें और आप में कंपैरिजन रहता है और समझ पाते हैं कि कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत है ताकि ये आपके साथ कंप्लीशन में आ सके। जो स्टक एनर्जीज हैं उससे रिश्ता बाहर निकले। पैशन, पैशन क्या बताना चाहता है? पैशन बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। अगर आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे थे, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, बाकी दुनिया में ही चीज़ों में लगे हुए थे, या अपने फिनेंसेस, अपनी लाइफ, अपने लोग, अपनी ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे ना, तो अभी ये जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, जो बाउंड्रीज़ अगर आपने रखी हुई हैं, जो भी चीज़ें हैं ना आप दोनों के बीच में करेंटली, वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अकेलापन दे रही हैं। कुछ कहीं ना कहीं इम्बैलेंस इनकी एनर्जीज़ में आ रहा है और जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो एक अलग सा सुकून महसूस करते हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप ही के साथ कंप्लीशन में आना है। कहीं ना कहीं आप लोग डिवाइनली गाइडेड हो, कहीं ना कहीं एक सिचुएशन, एक ऐसी लाइफ साइकिल है आप दोनों के बीच में कि उसे कंप्लीट होना है। अभी आप लोगों को वापस मिलना है, जुड़ना है, एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड आप लोग हैं। चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। तो अभी इनकी यही एनर्जीज़ हैं कि गिल्ट रहता है, एंग्जाइटी रहती है, पैशन है, अट्रैक्शन है। कुछ सिचुएशन से फाइनली रिलीज़ हो रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना है। स्टॉकिंग स्पाइंग की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। चलिए एक सेकेंड गाइस, कार्ड्स गिर गए हैं। हाँ जी, चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन, क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए? बिल्कुल यहाँ पर बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए, हर हद पार करने को तैयार हैं, हर एक के अगेंस्ट स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं। एक सॉलिड स्टेबल कनेक्शन एंड कमिटमेंट आपकी तरफ आता नज़र आ रहा है। जिन भी सिचुएशन में, जिन भी लोगों को, ये जो रिलीजियस फैक्टर्स का कार्ड है, यहाँ जो भी लोग अगेंस्ट हैं ना आपके, बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं है। हर एक कोई आपके रिश्ते को, इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब ये उनके अगेंस्ट स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं। अगर पहले डरते थे ना, तो आने वाले समय में खुद को प्रिपेयर करते नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए एक सॉलिड कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी, एक सक्सेस, विक्ट्री, इस रिश्ते को वापस जीतना है, आपको वापस अपनी लाइफ में लाना है, आपको पाना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। एंड यहाँ पर हमारे पास 10-10 की एनर्जीज़ हैं, डेली आती हैं एनर्जीज़ 10-10 की। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। सो आप ही के साथ अपनी दुनिया इमेजिन करते हैं, फैमिली, परिवार, आपके साथ ही इनके सपने जुड़े हैं। और जो भी पारिवारिक सिचुएशंस हैं आप दोनों के बीच में, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, सेपरेशन को एंड करेंगे, हील कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक करें। तो ये बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ेंगे एंड आपके लिए आप सोच भी नहीं सकते होंगे उतना स्ट्रॉन्ग एक्शन इनकी तरफ से हो सकता है आपके लिए। और बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं। 10 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डे और 10 डेज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पर। राशियों की अगर हम बात कर लें तो वॉन्स है, कप्स है,
पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स हैं। और कैप्रिकॉन मकर राशि यहाँ पर प्रोमिनेंटली आया है। और 10 नंबर है। सो 10 दिन या 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, अक्टूबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर क्या और इम्पॉर्टेंट हो सकता है? 5। तो 5 डेज़ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो इनके इनिशियल्स भी देखते हैं क्या हैं, क्या इनिशियल्स हो सकते हैं इनके। BWSEDQGAOYJPTNKZRCXI, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं इनके। और इनके मैसेजेस भी देख लेते हैं, कुछ कहना है इनको अभी आपसे। 2-3 मैसेज लेते हैं हम। सो यहाँ पर मेनली क्या एनर्जीज आ रही हैं कि इनको या तो किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हुआ था कि आप दोनों के बीच में इस तरह की सिचुएशंस होगी जहाँ एक दूसरे को समझना बड़ा ही डिफ़िकल्ट रहा हो और इन्हें लग रहा हो कि आपके साथ आगे नहीं निभ सकती, चीज़ें नहीं आगे बढ़ सकती, और इन्होंने आपसे डिस्टेंस अपनी तरफ से ही खुद को प्रोटेक्ट करते हुए जैसे एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। अननेसेसरी इन्होंने कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दी एक रिश्ते में, जहाँ पर मिलकर आपस में बात करके चीज़ों को सुलझाना चाहिए था, वहाँ पर इन्होंने दूरियां बनाना ज़्यादा बेहतर समझा। कहीं ना कहीं ने वो रिलीजियस फैक्टर वाला भी एक फियर, एक डर, एक इनसिक्योरिटी रही है, एंग्शियस रहे हैं उस बारे में, जहाँ इन्हें लगा कि शायद ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, शायद आप लोग एक नहीं हो पाओगे। तो ये सब जो कन्फ्यूजन्स में, एक इल्यूजन में, डाउटफुल एनर्जीज में थे ना, उससे बाहर निकल रही है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। सो कहीं ना कहीं ये अपने दिल की बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। इनके मन में अभी ये आपके लिए क्या महसूस करें, क्या किस तरह की एनर्जीज़ हैं, इस रिश्ते के लिए कितने पॉजिटिव हैं इस समय, वो सब बताना चाहते हैं। आई नीड टू वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो अगेन वही एनर्जीज़ है कि ये आपसे दूरियां इन्होंने बनाई हैं, चाहे लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर या अपनी ही सोच की खिचड़ी में ये उलझते गए थॉट प्रोसेसेस में, और इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट किया। एंड इट वाज माय फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो इन्हें पता इनकी गलतियां थी, ये रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, इन्हीं की सिचुएशंस जो क्रिएट की गई हैं, कुछ सेल्फ डाउट रहा है, जो भी चीज़ें रही हैं उस वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।